किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में अपने देखेंगे कि कृषि विशेषज्ञ संदीप जी दीवान हैं, तो उन्होंने एक फार्मर मीटिंग में अपने आने वाली फसल है जो गेहूं की, सरसों की, उसके लिए अपने क्या क्या प्रबंधन कर सकते हैं, क्या अपने को करने चाहिए, तो इसके बारे में पूरा बताया है। वीडियो पूरी देखना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो अंत तक देखना। वीडियो लंबी हो सकती है, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है आज की। आज अपने गेहूं की बिजाई चल रही है अभी, जैसे कुछ अभी थोड़ी हुई है 15-20%। आधा हो गया जी इसकी तो अभी नहीं हुई है ना। इसके अंदर सबसे ज़्यादा समस्या आ रही है किसान को। जैसे एक तो ये क्रॉप महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिछले सालों में देखें तो गेहूं की फसल ने ही किसान को बचाया है। बाकी उसको किसान दूसरी फसल को भी अच्छा उत्पादन नहीं ले पाया। जैसे सरसों के अंदर भी कई कमी रख लेता है वो। जो पीछे बताया था कि सरसों के अंदर वो तना गलने की समस्या आती है, उससे बचाव करे और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करे। गेहूं के अंदर जो किसान को इस समय डीएपी का बड़ा सामना करना पड़ रहा है, तो डीएपी के लिए वो ये ना सोचे कि मैं इसमें 20-25 किलो नीचे डाल दूं या 10-15 किलो ऊपर डाल दूं। ऐसा रिजल्ट मिलता है उसको, ऐसी बात नहीं है। मिलता कब है? जब मौसम साथ दे जाए। हर बार नहीं मिलता। पीछे की वो गर्मी याद करें, जब गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो वो ज़्यादा डीएपी डाली होती है ना, उसमें फ़ायदा नहीं मिलता। वो 10 रुपये कहीं कार्बनिक खाद पे, गोबर की खाद पे, है ना, देसी जो और हम कई बार बताते हैं बायोलॉजिकल, जैसे बायो फर्टिलाइजर आते हैं, वेम आता है जैसे इंडियन, इस तरह का कोई प्रोडक्ट खेत में डाल दे। समझ गए बात को। दूसरा क्या है कि ज़मीन के लिए वो जो बीज की मात्रा है वो भी देखो, उसके अंदर वो ये सही है किसान की कि बड़ी आसानी से अगर वो 50 किलो बीज डाल देता है तो उत्पादन आ जाता है। पर वो कब आता है? जब मौसम साथ दे तब। उसके अंदर भी लॉसेस हो सकता है। कई बार मौसम ना साथ दे तो येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट जैसे बढ़ रहे हैं तो लॉस हो सकता है। पर किसान का प्रॉफिट उसके अंदर छुपा हुआ है कि अगर वो एक बीज से 7-8-10 टिल्लर पैदा कर ले, फुटान कर ले। वो कैसे होंगे? बड़े आसानी से। एक तो थोड़ी सी खुश्क पत्थर में बुआई करता है वो, है ना। दूसरा कि वो जो फास्फोरस है वो नीचे बुआई कर दे 15-17 किलो। कार्बनिक खाद की बात अपने कर रहे थे, या बीज उपचार के अंदर वो, जैसे बीज उपचार बायो फर्टिलाइजर का हम कई बार बताते हैं, उसे माइक्रो राजा का बीज उपचार हो जाता है। इसमें ग्रो केयर के नाम से भी आता है, और भी कई कंपनी में आता है, जो 1 ग्राम या 2 ग्राम ही लगता है बीज के साथ। आमतौर पे किसान शायद बीज उपचार को, जो पहले क्लोरो को ज़्यादा प्रायोरिटी देता था, दीमक से डरता हुआ, फिर वो आजकल और कई चीज़ों पे टेबुकोनाजोल वगैरह फंगीसाइड पे देने लग गया। वो सोचता है कहीं फंगीसाइड में कर दूंगा तो मेरा येलो रस्ट, ब्राउन रस्ट नहीं आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ सीड को सोचना उसने। वो जो आपका ब्राउन रस्ट है या येलो रस्ट है वो हवा से आना है, समझिए नहीं। वो एयरबोर्न डिजीज, हवा से पैदा होने वाला है, न कि आपके उससे। हाँ, ये हो सकता है कि उससे डरने के लिए आप जो बचाव के लिए आपको चाहिए कि उसके अंदर प्लांट में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए आप जो अपने बता रहे हैं कार्बनिक खाद है, या फिर बीज की मात्रा कंट्रोल करके धूप हवा से सहयोग लेने की बात है। जितना एक पौधा, जितने बीज कम होंगे वो पौधा जो है अपना एक परिवार बनाता है, फुटान लेके आता है। फुटान लेके आता है, और उसमें क्या है कि वो एक सीड से जब 8-10 टिल्लर पैदा होते हैं तो उसमें एक आधे सीड पे कोई अगर बीमारी आ जाए या उसको भोजन कम मिले तो वो दूसरा परिवार ज्वाइंट फैमिली की तरह उसे सहयोग करता है। समझ लो मेरी बात को। ज्वाइंट फैमिली एक दूसरे का सहयोग करती है। जब अकेले अकेले होते हैं तो उसमें क्या है, बीज ज़्यादा डाल के उसमें आपको डीएपी ज़्यादा चाहिए, उसमें आपको और चीज़ें ज़्यादा चाहिए, न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए। फिर वो पौधे कंपटीशन करते हैं प्रकाश और भोजन के लिए, है ना। पिछले कुछ समय से सघन खेती की तरफ हम ज़्यादा बढ़े, जिससे हमारी ज़मीन का दोहन भी ज़्यादा हुआ है, नुकसान भी ज़्यादा हुआ है। पर इसमें जैसे हम नरमे के अंदर फेल हुए ज़्यादा बीज डाल के, धीरे धीरे बढ़ा एकदम, और नरमे के बाद में हम ग्वार में भी देखा, और अभी सरसों में फेल हुए। तो सरसों के अंदर सीड रेट कम की, ऐसे गेहूं में भी हम फेल हो सकते हैं ज़्यादा सीड डालने वाले। वो आप दिमाग से निकाल दो कि आप इतना सीड डाल रहे हो। आपको 20-22 किलो सीड काफ़ी है। अगर आप देखते हो नाप तोल करके 165 फुट का बीघा दोनों तरफ लगाते हो तो एक बीघे में आपके 1000 दाने काफ़ी है। 1 फीट में 6 दाने, और 330 खूड़ मान लो आप,
डबल 6 इंच पे मान लो, 7-8 इंच नहीं मान रहे तो 3,30,30,000 दाने बनते हैं। एक किलो के अंदर 23,000 बीज होते हैं। आप तोल कर लेना, वजन कर लेना, 1 ग्राम 1,000 दानों का वजन 43 ग्राम है, तो आप समझ लो कितना हुआ, 23,000 को करेंगे तो ये आपका कैलकुलेशन करेंगे 14 किलो बीज बनेगा। 14 भी नहीं बनता, 13.5 किलो बीज बनेगा। अब 13.5 किलो को जितना का आपको डर लगता है कि डीएपी साथ मिलाई है, उगाव में कम है, उतना 20% 40% एक्स्ट्रा कर लो। 40% एक्स्ट्रा करोगे तो कितना हो जाएगा, 5-6 किलो और बढ़ा दोगे आप, 20 किलो। इससे ज़्यादा तो फिर गलती है ना। हाँ, 28 का आपको लगता है तो वो 7-8 किलो और ज़्यादा डाल दो, 27 किलो डाल दो। इससे ज़्यादा क्यों डालते हो? आप अपने किसानी का, अपनी जो आपके ज्ञान का, आपकी नॉलेज का, आपके अनुभव का वो प्रयोग करो, मिट्टी का सहयोग लो, जिससे वो उसमें फुटान आए और पौधा परिवार की तरह चले और उसमें वो धूप हवा से और बीमारी से बच सके। मतलब धूप हवा क्रॉस होगी, जब एक पौधा तो सीधा खड़ा है और एक पौधा परिवार की तरह खड़ा है तो वो हलचल ज़्यादा करता है। कभी भी देखना, हवा देखोगे ना तो उसमें जहाँ बीज कम डाला वो ज़्यादा झुकता है, इस तरह झुकता है, तो उसमें क्या धूप हवा क्रॉस हो रही है। जिसमें ज़्यादा सीड डाला हुआ है ना वो तन के खड़ा है ना, उसमें हवा नहीं जा रही तो धूप भी नहीं जा रही तो बीमारी उसमें ज़्यादा आएगी। ये हमें फ़ायदा उस चीज़ का मिलता है। दूसरा, क्लोरोफिल बनाने के लिए अलग अलग पत्ती जो है वहाँ पे जिस समय है तो वो भोजन उतना बनाती है क्यूबिक मीटर के हिसाब से। जितना वो मान लो उसको पत्तियाँ ज़्यादा होंगी, चौड़ाई में होंगी, उतना वो भोजन ऊपर से ज़्यादा बनाएगी। ठीक है, और ये चीज़ किसान समझ ले, जो प्रकृति रूप से उसे फ़ायदा मिलने वाला वो नहीं मिल रहा, और वो सीड रेट थोड़ा कम करके, और सीड रेट कम करते ही वो डीएपी को भी कम कर लेगा निश्चित तौर पे। कम उसमें 17, 18, 20 किलो डीएपी काफ़ी है, नीचे ऊपर ज़रूरत नहीं है। ऊपर तो कई बार किसान आंखों के सामने देखता है, क्योंकि नाइट्रेट फॉर्म की यूरिया तुरंत असर दिखा देती है, 18% होती है, वो सोचता रिजल्ट आ गया। रिजल्ट जो नीचे डाली उसी का ही आना है, फास्फोरस का तो रिजल्ट उसी का आएगा जो नीचे डालनी है। हाँ, ये है कि यूरिया का रिजल्ट मिलता है, वो हम फिर भी किसान से रिक्वेस्ट करेंगे कि 17-18 किलो डीएपी डाल रहा है वो नीचे भी 10 से 15 किलो यूरिया डाले बुआई के समय। कोई भी बुआई कर रहे हो ना, जैसे कार्बन की कमी है तो नाइट्रोजन नीचे 15 किलो यूरिया डाल दे वो, ठीक है, 15 किलो 17 किलो पहले पानी पे यूरिया डाल दे, उसके बाद में 17, 18, 20 किलो उसके बाद दूसरे पानी में डाल दे, फिर नहीं डालनी। 50-55 किलो यूरिया काफ़ी है। अगर वो ज़्यादा डाल के कर रहा है तो वो सही तरीका नहीं है, कुछ और कमी हो सकती है, पीएच ज़्यादा हो सकता है, ईसी ज़्यादा हो सकता है। उसमें यूरिया एक बार असर दिखाती है, दिखने में आता है, क्योंकि अम्लीय होती है वो। जब हम उसमें डालते हैं ना सारी ज़मीन में तो असर दिखता है 2 दिन 3 दिन के लिए, लंबा असर नहीं होता। या फिर ठंड आ जाती है तो पौधा नीचे से पोषक तत्व नहीं लेता, तो हमें ज़्यादा डालनी पड़ती है, डालते रहते हैं। उसकी बजाय स्प्रे कर दो यूरिया डीएपी का। जब ठंड ज़्यादा आ जाए तो आप यूरिया डीएपी का, माइक्रो न्यूट्रेंट्स का हम बताते हैं, जैसे माइक्रो फूड है, इस तरह के बहुत सारे बढ़िया मिलते हैं बाजार में, उसका स्प्रे करवा दो आप गुड़ के पानी के साथ, ताकि पत्तियों पे रुक जाए वो। ठीक है, वो एक बार उस समय ठंड के अंदर मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि किसान उस समय थोड़ा सा भी अलबेलापन ना रखे, चाहे सरसों है, चाहे आपकी गेहूँ है, चाहे जौ है, आप उस समय 2-3 स्प्रे जरूर माइक्रोन्यूट्रेंट्स की करें। फंगीसाइड से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिंक, मैग्नीज, कॉपर के कंपाउंड जब मिलके काम करते हैं तो फंगस नहीं आती उसके अंदर। ये उसी आपके जो मैंकोजेब और उसके अंदर भी ये न्यूट्रेंट्स बेस है, कोई जिंक बेस है, कोई मैग्नीज बेस है। तो जब आप उसकी स्प्रे करेंगे तो आपके ज़मीन में कोई फंगस या वायरस नहीं आएगा। समझ लो मेरी बात को। तो आप उस समय, क्योंकि ठंड में पोषक तत्व पौधा नीचे से नहीं ले पा रहा, डायरेक्ट पत्तियों द्वारा ऊपर से देने पड़ेंगे। ये एक बहुत जरूरी है। आप चाहे 10-11 बजे स्प्रे करें ठंड आने के बाद में, ये ना सोचे ठंड ज़्यादा पड़ रही है, पर आपको स्प्रे करना है। रोज की तरह 2 बीघा करो, 4 बीघा करो, है ना। किसी को नहीं देखना कोई कर रहा है नहीं कर रहा, आपने करना है। ऐसा करके देखना, छोड़ के देखना, कितना बड़ा फर्क आएगा। आपकी यूरिया डीएपी बचेगा, आपका उत्पादन बहुत बढ़ेगा, आपके पौधे स्वस्थ होंगे, क्योंकि नीचे से जितना मर्जी डाल दो उतना भोजन नहीं मिलेगा उससे, है ना। फिर हम मिट्टी को समझना शुरू कर दिया है कि जहाँ जहाँ हमारी मिट्टी स्वस्थ है, आप नरमे कपास में देख लो, आप ग्वार में देख लो, वहाँ थोड़ा उत्पादन ज़्यादा ही है। जहाँ जहाँ मिट्टी बीमार है इस हालातों के अंदर, वहाँ आपके सामने वो उत्पादन ज़्यादा नहीं आ रहा। सही है गलत है? सही है। जहाँ जहाँ मिट्टी स्वस्थ है, इस मिट्टी को साथ में लेके चलना है आपने। मैं वही कह रहा, जहाँ मिट्टी स्वस्थ होगी ना, वहां पे पौधा स्वस्थ होगा तो जो ग्लोबल वार्मिंग वाली बात कर रहे हैं उससे सामना कर लेगा वो पौधा। आपके सामने जो पहले पढ़ते सुनते थे ना ग्लोबल वार्मिंग, वो आपके सामने आ चुका है, उसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया है। अभी आज थोड़ी सी ठंड हुई है,
नहीं तो गर्मी पड़ रही थी इतने से, 11वें महीने में इतनी गर्मी देखी थी क्या आपने नवंबर में, समझ गए। इसी तरह से आगे ठंड ज़्यादा पड़ सकती है, फिर आगे गर्मी पड़ेगी, एकदम ज़्यादा पड़ती है, उसका प्रभाव हमारी फसलों पे पड़ेगा, है ना। तो आप ये ना सोचो ये फसलें आराम से नहीं होगी, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा तब होगी। हाँ, इसके जो आप कहते हो अनाज की कमी दिखने लगी अभी से, है ना, इसकी कीमत भी पड़ेगी, वैल्यू भी बढ़ेगी, पर उत्पादन होगा तब। उत्पादन के पीछे लगो आप, उत्पादन होगा तो निश्चित तौर पे सारा कुछ ठीक होगा। अब इन हालातों के अंदर अगर उत्पादन आप निकाल लेते हो, जो तरीके बता रहे हैं आपको, वो आपने पिछले देखा है नरमे के पास में और में, जिन किसानों ने बीज ठीक डाला था उनके नरमा फिर भी ठीक है, जिन किसानों ने कईयों ने पानी नहीं लगाया, पानी की बात करें तो उनके नरमा ठीक है, उल्टा कम पानी लगाया वहां पे। अभी पीछे भी हम कहते रहे कि पानी लगाना एक आराम से कोई समय होता था कि पानी जब मर्जी छोड़ दो, ज्यादा छोड़ दो, कम छोड़ दो, चल जाता था क्योंकि मिट्टी स्वस्थ थी। आज की तारीख में पानी लगाना एक हुनर हो गया, एक नॉलेजेबल आदमी की बात है कि पानी कब लगाना है, कितना लगाना है, समझे नहीं, कैसे लगाना है। जो आदमी हल्का पानी लगा के टाइम अनुसार, जैसे गेहूं के अंदर अपने क्राउन रूट आने के बाद लगाते हैं हल्का पानी, अब अगेती में तो वो नहीं आएंगे, 27-28 दिन में आ जाएंगे, पछेती में तो 20 दिन 15 दिन उगने में लगा देगी, तो 35 दिन बाद में आएंगे। और कितना पानी लगाना है आपने, वो भी आपने देखना है, समझिए नहीं बात को। जितना कम पानी लगाएंगे ना उतना ही आपके उत्पादन ज्यादा आएगा, क्योंकि फसलों को पानी नहीं चाहिए, क्या चाहिए उनको, वाष्पा चाहिए, समझे मेरी बात को, हल्की सी नमी चाहिए उनको, पानी नहीं चाहिए उनको। ज्यादा पानी लगाते ही कभी फसल के राउंड लगा के देखना कि दबाव महसूस करती है 2-3 दिन, फिर वो बदतर सी आती है, फिर चलती है। सही है गलत है? जिथे ज्यादा पानी खड़ जाता दब जाती है। तो कहने का मतलब जो है ना, उसका मिट्टी जब पानी ज्यादा लगने का मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी होगी, H2 हाइड्रोजन बढ़ गया, ऑक्सीजन कमी। अब उसमें पानी, फिर दोबारा पानी लगाना पड़ता है, क्योंकि पानी में थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन जो साथ में मिल रहा है वो देना है, निराई गुडाई नहीं हो पा रही आपको, इसलिए पानी ज्यादा नहीं लगाने, हल्के पानी लगाने हैं, जरूरत मुताबिक पानी लगाने हैं, ठीक है। आने वाले टाइम के अंदर ऐसे लग रहा है कि अगर आपके नहीं समझ में आएगी तो आपको स्प्रिंकलर सिस्टम से, फुहारे वाले मिनी स्प्रिंकलर है या दूसरे हैं, या फिर आपका ड्रिप वाले सिस्टम से आपको खेती करनी पड़ेगी, जिससे पानी आपके ट्यूबवेल के पानी कम लगेंगे और ये नहर वाले पानी से काम चलेगा और हल्के पानी से फसल अच्छी होगी। ये आप अभी से सोचना शुरू कर देना, समझिए बात को। तो पानी लगाना एक बहुत बड़ा इस समय हुनर हो गया। जब हमारी मिट्टी स्वस्थ होती थी कोई चल जाता था काम, वो सहन कर जाती थी, वो कम ज्यादा खाद भी सहन कर जाती थी। आज सहन नहीं कर पा रही कोई भी चीज। मिट्टी का स्वास्थ्य ऐसा नहीं रहा कि वो ज्यादा पानी सहन कर ले, या कम पानी नहीं तो वो सूख भी जाती है एकदम, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है उसके अंदर। हाँ, तो कहने का मतलब वो डर से काम नहीं चलेगा। पानी उसके अंदर बत्तर जब एक साल रहेगी तभी फसल अच्छी होगी। एक साल बत्तर के अंदर पौधा तय करता है कि मुझे क्या करना है, फल की तरफ चलना है या बढ़वार करनी है। अगर कमी आएगी तो वो फल की तरफ चलेगा, है ना, खुश्की आती फल की तरफ चलेगा। वो तय नहीं कर पाता, कभी खुश्की ज्यादा है, कभी पानी ज्यादा है। तो ये आपको पानी लगाना भी एक तो तरीका आपका ये करने वाला है, सीखने वाली बात है। उससे पहले आप देखो कब पानी लगाना है, एक दूसरे से राय कर सकते हैं। और जो मैंने आपको बताया डीएपी के अंदर वो नाइट्रेट फॉर्म की यूरिया है, वो आप नाइट्रोजन पहले भी डाल सकते हैं। और दूसरा उसके बाद में जब बिल्कुल डीएपी ना मिले, अच्छी कंपनी का सुपर भी बढ़िया काम करता है, 7-8 किलो डीएपी साथ में बीज लेना और 30-35 किलो सुपर का छिंटा लगा देना, और यूरिया का छिंटा लगा देना 15-20 किलो, नहीं कम होगी। पर एक बात का ध्यान रखना, मिट्टी में अगर कार्बन की कमी है तो आपको बायो फर्टिलाइजर यूज, हाँ नहीं, अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप उसके अंदर आपको बायो फर्टिलाइजर यूज करने चाहिए बीज के साथ जमीन के अंदर, समझ गए ना। जितने ज्यादा माइक्रोब्स होंगे मिट्टी के अंदर, काम उन्होंने करना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, फास्फोरस वाला, सल्फर वाला, जिंक वाला, अलग अलग है सब। इसी तरह जो आपका पौधे को रूट को बचाने वाला ट्राइकोडर्मा है, वो भी जमीन के अंदर होता था, अभी भी होएगा। तो इनको बचाने के लिए आप गोबर की खाद 1-2 ट्राली डालो। गोबर की खाद की 2-3 तरह की प्रॉपर्टी होती है, इनको खाने के में काम करती है, जमीन की भौतिक स्थिति सुधारती है, नाइट्रोजन फास्फोरस वाला काम करती है। तो वो आप 1 ट्राली बीघे की डाल देंगे तो भी काम चल जाएगा आपका। तो मैं आपको यही कहूँगा कि किसी तरह की बिना घबराहट के निश्चित तौर पे आप दिमाग से निकाल दो कि ज़्यादा डीएपी डालने से, ज़्यादा इस तरह से कई बार हो जाती है, मौसम साथ देने से, हर बार नहीं होने वाली।
आप 17 से 20 किलो 17 किलो DAP बहुत अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। स्प्रे वाला फार्मूला नहीं भूलना कि ऊपर से स्प्रे करनी है। और बायो फर्टिलाइजर के अंदर जैसे DAP की बात करें तो DAP हमारी पहले भी 30% काम करती थी जब सही ज़मीन होती थी, अभी 10% काम करती है। 10 किलो में से 3 किलो काम करती थी, उस समय 7 किलो बचती थी। अभी 10 में से 1 किलो काम करती है तो हमें 3 गुना डालनी पड़ती है। 3 गुना डालते हैं तो उसमें क्या है, हमें 20-25 किलो 30 किलो डालनी पड़ रही थी, क्योंकि 10% काम कर रही है या 15% काम कर रही है, या किसी ज़मीन में 20% का। इसको ज़्यादा काम में लेने के लिए बायो फर्टिलाइजर की बात कर रहा हूँ। जैसे उसमें माइक्रोराजा वो क्या रूट के साथ संबंध बना लेता है, जैसे वेम है वैसे ही कुल्लर, अर्बस कुल्लर, माइक्रोराजा अच्छी कंपनी का लेके आए। बाजार में बहुत सारे मिल रहे हैं, आप उनको थोड़ा सा ध्यान देवें। जो अच्छी कंपनी का है, भरोसेमंद है, जो सबसे पहले जो खोजने वाले उनका आप थोड़ा मुश्किल मिलता है, कई बार हर जगह नहीं मिलता, वो आप बीज के साथ भी लगाएं और ज़मीन में भी डालें उसको, ठीक है ना। और कोई आपका सवाल? एक चीज़ मैं और कहूँगा, हर जगह निमेटोड हो चुका है, किसी जगह हम देखते हैं गांठें नहीं बनी। कई निमेटोड ऐसे हैं जैसे लेजिक निमेटोड है, वो गांठें नहीं बनती उसकी, तो वो शक करते रहते हैं रूट को। उससे ज़मीन मिट्टी में लगभग कीड़े हैं, जैसे निमेटोड्स कीड़ा है, उसको कंट्रोल करने के लिए अभी से ही आप बीज उपचार कर दें निमाटोन का। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है 10 ml 8 ml आप निमाटोन, हम बताते रहते हैं, जैसे टी-स्टेंस का निमाटोन आता है, 8-10 ml बीज के साथ लगवा देना, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे आपको और किसी फंगीसाइड की ज़रूरत नहीं है। बीज उपचार में आप निमाटोन यूज कर लेना, या हम ये माइक्रोराजा आप वेम आता है वो कर लो, या ग्रो केयर आता है वो कर लो, 1-1.5 ग्राम, है ना, 1.5 ग्राम 2 ग्राम तक कर लें, वो लगा के फिर बुआई करें, और उसके साथ 17 किलो DAP आपको काफ़ी है, ऐसा कर लो। पहला पानी कितना दिन में लगाना? पहला पानी क्राउन रूट आने के बाद में। क्राउन रूट क्या है ना, कि जैसे मान लो उसमें एक तो जड़ होती है, नीचे सीड पुलांकर निकलता है, एक उसके बराबर जमीन के सतह में रूट निकलते हैं नए, समझिए बात को। उसके अंदर जब आप लगाएंगे ना, तो पानी लगाएंगे तो फिर क्या होगा, मिट्टी आपकी जैसे कंपैक्ट नहीं होती, रूट ज़्यादा होंगे और ऊपरी सतह में होंगे, तो ऑक्सीजन की कमी होगी तो भी वो नए रूट और निकाल लेगा। ये पहला पानी आपका जो अगेती अभी बिजाई कर रहे हो वो तो 27-28-30 दिन में, क्योंकि 5 दिन में उग जाती है, और अभी चल रही है ग्रोथ उसकी। जो पछेता है उसके अंदर 35 दिन भी हो सकते हैं। और फिर भी किसी की गेहूँ ठंड में ज़्यादा सीध में आ जाती है तो 2-3 पत्ती के ऊपर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे कर दे, उठा ले उसको। उगाने में तो उसे मैंने बताया ये मदद करेंगे, जैसे वहाँ में माइक्रोराजा, पर उसके बाद 2-3 पत्ती पे उसके ऊपर स्प्रे कर दे। पानी रिपीट के कितना दिन में करें? 20-25 दिन, 20 दिन। पानी दोनों ही हल्के लगाने, पहला भी दूसरा भी, 20 दिन है, हाँ कणक के अंदर। और बाकी अपना खेत बताता है कि पानी कब लगाना है, कितना लगाना है। अलग अलग खेत की अलग अलग मौसम के समय अलग अलग सिचुएशन होती है। निमाटोन का तो बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, किसान इसको समझे। निमाटोन जो है, जो आपके सूत्रकृमि रोग है, जैसे अपने पहले कहते थे ना बच्चे को मिट्टी खाने से मना करते हैं, मिट्टी खाने खाती निमेटोड, उसमें सूत्रकृमि आ जाते हैं, पशुओं के आ जाते हैं, मिट्टी खाने लग गया और सूत्रकृमि आ गए। ऐसे ही मिट्टी के अंदर कीड़े हैं, निमेटोड्स है खूब है ना, हर जगह हर फसल में आ गए। पहले सरसों में नहीं आता था, आजकल सरसों में, बथुए में, घास फूस में आने लगे निमेटोड्स। तो आपको निमाटोन का जरूर प्रयोग करना है। वो आप बीज के साथ भी कर सकते हैं और जमीन में भी डाल सकते हैं। जमीन में 600-700 ml, आधा लीटर 600 ml डाल सकते हैं बायो निमाटोन पानी के साथ। ये जरूर डालना आपने, इसके मामले पीछे नहीं रहना। इस मामले में इससे भी दबाव होती है, हम यूरिया DAP में लगे रहते हैं, फसल इस वजह से दबाव में होती है। इसकी वजह हो सकती है, ठंड की वजह हो सकती है। पहले मिट्टी में मिला लेना, फिर यूरिया मिला लेना, है ना।